दोस्तों, मैं विपिन यादव। आज किसी और की फरमाइश नहीं, ये फरमाइश है सलीम भाई की। सलीम भाई इंडस्ट्री के हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर है, इवेंट शोज करते हैं, क्रिएटिव शोज करते हैं, बहुत सारी फिल्में से जुड़े हैं। खास तौर पे टीनू आनंद, सुनील शेट्टी और अनगिनत मूवी के साथ वो जुड़ चुके थे। बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि जो 88 में मूवी आई थी वारिस, वारिस ने तूफान मचा दिया था। हमारे प्रभाकर में भी बहुत चली थी वो धुलिया के अंदर, लगभग 4-5 महीना। और वही मालेगांव में वारिस ने 6 महीने तक डंका पीटा था। इसलिए वारिस उसके दिलों में बैठी हुई और दिलों को ताज़ा करने की मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ और सलीम को भी सलाम करता हूँ। अभी 88 में तो बहुत पिक्चर आई थी, तूफान पिक्चर आई थी। मैं जरा सा हट के इसलिए बोल रहा हूँ, बी ग्रेड की मूवी बताया जाती है, बी क्लास बोला जाता था, क्योंकि यूथ तो राज बब्बर, अमृता सिंह, स्मिता पाटिल और राज किरण का दौर लगभग खत्म हो गया था और उनकी मार्केट नहीं, इतनी प्राइस नहीं मिल रही थी। क्योंकि 88 में जो आई हुई पिक्चरों का नाम मैं बताऊं, शहंशाह एक तरफ बादशाह बरकरार रखी थी, दूसरी तरफ पाप की दुनिया सनी देओल का हाथोड़ा जबरदस्त चल रहा था बॉक्स ऑफिस पर, और तीसरी तरफ चारों तरफ जो कयामत से कयामत तक नई फिल्म आमिर खान ने एंट्री मार दी थी। कयामत से कयामत तक सामने कोई पिक्चर नहीं चल पा रही थी। और एक और मूवी थी खून भरी मांग, राकेश रोशन की जबरदस्त वापसी, जबरदस्त म्यूजिक, और खून भरी मांग ने तो इतनी मांग भर दी थी, उसके सामने कोई पिक्चर टिक पा नहीं रही थी। उसी दौर में वारिस का आना जबरदस्त एंट्री मारी, एक से बढ़कर एक गाना। और इसकी एक और ट्विस्ट पॉइंट मैं बताता हूं, रविंद्र पीपट साधारण दिखने वाले इंसान, बहुत हम्बल है। मैं जज्बाती तौर पर उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और जब मैं इंडस्ट्री में भी आया था तो कई में बुलबुल उनके साथ 3-4 दिन मुझे मौका मिला था, वो मैं छोड़ देता हूं। अभी रविंद्र पीपट चाहते थे कि वो म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी को लो, लेकिन उन दिनों आनंद बख्शी हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, नए लोगों से काम नहीं करते थे, या तो बहुत कुछ अप्रोच हो, पैसा हो तभी करते थे। और रविंद्र पीपट लता मंगेशकर को जानते थे, क्योंकि भाग्यश्री के जो डैडी है उनके बहुत दोस्त थे, उनका फैमिली रिलेशन था। तो लता मंगेशकर को जब एक कहानी बताई तो लता मंगेशकर ने जगदीश उत्तम का नाम बताया और वर्मा मलिक का नाम सुझाव दिया। बिल्कुल, वर्मा मलिक की जो राइटर है बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत हम्बल है। उनकी आखिरी फिल्म होगी शायद मेरे हिसाब से। उन्होंने जो गाने लिखे एक से बढ़कर एक, और बॉक्स ऑफिस को तमाम तुर्रम खानों को चित कर दिया था, जो बी क्लास मूवी बोलते थे, क्योंकि उस दौर में भी सब लोग। और इस फिल्म में सबसे बड़ी जबरदस्त भूमिका इसने निभाई थी अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा ने। ये जंग छेड़ी हुई थी वारिस के लिए, हर कोई पीछे पड़ा था। स्मिता पाटिल की फिल्म में वारिस के लिए जो जंग थी वो फिल्म में मिली ना मिली, फिल्म में बाद में मिली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसरों में भी ये जंग लग गई थी कि वारिस नहीं मिलेगा तो आगे मेरा क्या होगा। लगभग यही हाल रविंद्र पीपट का था कि वारिस नहीं होगा, मतलब आगे चलाने के लिए, करियर के लिए उनको भी वारिस की जरूरत थी। और यूथ तो रविंद्र पीपट की एक पिक्चर लाहौर जबरदस्त फ्लॉप होने से बहुत उनको ये पिक्चर चलना बहुत जरूरी था, और पिक्चर चले भी। और इसके जो गाने भी है वो जबरदस्त है। और दूसरा गाना था मेरे प्यार की हो उम्र इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो ये बहुत जबरदस्त गाने भी थे और सारी चीज थी, और सटीक विश्लेषण देने की मैंने कोशिश किया। और इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि शेयर और लाइक नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी।